हेलो एवरीवन, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और एक पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या वैल्यू होता है। तो हमने देखा था कि एक पॉइंट चार्ज है क्यू, ठीक है। इससे आर डिस्टेंस दूरी पर पी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड फाइंड किया था वो किया था के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। जैसा कि आपको पता है के का वैल्यू हम पहले ही पढ़ चुके हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 9 इंटू 10⁻⁹ और यूनिट आप लगा लीजिए यहाँ से निकाल के। तो ये हमने सारा लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अभी हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हैं तो उनसे कुछ लाइंस निकलेंगी, तो क्या होती हैं उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो ये भी हमने देखा था कि प्लस क्यू चार्ज से और माइनस क्यू चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे होता है। अगर यहाँ पे मेरा जो पॉइंट है तो ये प्लस क्यू चार्ज है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे फ्रॉम दिस चार्ज होगा, ठीक है। अगर ये नेगेटिव क्यू है तो इससे टुवार्ड्स दिस होगा। ये होता है किसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज से और नेगेटिव चार्ज से। अगर हम एक पॉइंट चार्ज के लिए बेटा एक पॉइंट चार्ज लिया मैंने क्यू, इसके लिए मैंने क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ किया। तो कैसे होता है बेटा ड्रॉ, मीन्स पॉइंट चार्ज से हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियली आउटवर्ड निकलता है, ठीक है। ये रेडियली आउटवर्ड। ऐसे ही अगर मैं नेगेटिव के लिए ड्रॉ करूं तो रेडियली इनवर्ड, ऐसे आप ड्रॉ कर लेना इसमें, ठीक है। ऐसे ही और बाकी लाइन आएंगी, आप ये सब ड्रॉ कर सकते हो। तो ये सब हम क्या कर सके हैं, ये हम सभी लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब बताएंगे हम कि इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो क्या क्या हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बेटा, हमारे पास जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन होगा वो पॉजिटिव से स्टार्ट होता है और नेगेटिव पे एंड होता है। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड ईएफ से मैंने नोट किया इसको, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड और एंड थोड़ा डिफरेंस है। एंड मतलब और, एंड मतलब यहाँ पे एंड होती है, ठीक है। एंड एट नेगेटिव चार्ज। मतलब क्या है इसका, अगर किसी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसका जो ओरिजिनेट है यानी कि स्टार्ट है वो कहाँ से हो रहा होगा, पॉजिटिव से, और जो एंड होंगी वो कहाँ होंगी, नेगेटिव पे जाके, ठीक है। सेकंड जो प्रॉपर्टी है बेटा हमारी, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो हमारा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन होती है वो क्या होती हैं, कंटिन्यूअस होती हैं। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब क्या है, इसमें कोई बेटा ब्रेक नहीं होता। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, अब ये एकदम कंटिन्यूअस, ऐसा नहीं होगा कि यही लाइन यहाँ से स्टार्ट हो जाए यहाँ ब्रेक हो जाए, ठीक है, ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है बेटा, कंटिन्यूअस होती हैं, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बेटा इसकी, दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब क्या है कि दो फील्ड लाइन आपस में क्या नहीं करती हैं, क्रॉस नहीं करती हैं एक दूसरे से। जैसे अगर ये मेरी एक फील्ड लाइन है, ये मेरी एक फील्ड लाइन है, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर मैं इस पॉइंट को देखूं, एक पॉइंट को देखूं, मैं इस पॉइंट को देखूं और इस पे इसकी डायरेक्शन देखूं, तो इस पे इसकी डायरेक्शन क्या है बेटा, इस साइड है।
और इसी पॉइंट पे अगर इस फील्ड की डायरेक्शन देखो तो क्या है, इस साइड है। मीन्स एक ही पॉइंट में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन है, जो कि पॉसिबल नहीं है। मतलब हर पॉइंट पे मेरे पास सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन होनी चाहिए। यहाँ पे क्या हो गया बेटा, एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन है, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये क्रॉस नहीं करती है। ठीक है बेटा। तो इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर्म अ electric field lines do not form closed loop। अब इसका मतलब क्या है बेटा, पहले क्लोज लूप का मतलब समझो कि जहां से स्टार्ट हुई वहां पे आके एंड हो रही है। जैसे ये मेरा एक पॉइंट है, यहां से स्टार्ट हुआ और यहां आके क्या हो गया, ये एंड हो गया, इसे बोलते हैं हम क्या, क्लोज लूप। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के चक्कर में ऐसा नहीं है, ये आपस में क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। अगर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक मेरा एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो पॉजिटिव से जाएगा नेगेटिव पे खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव पे आके पॉजिटिव पे आ जाए, ऐसा क्लोज लूप नहीं होगा। ऐसे जाएगा तो ये ऐसे जाएगा, ये क्लोज लूप नहीं है, क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है बेटा और एंडिंग पॉइंट ये है, यहाँ पे खत्म हो रही। ठीक है, क्या समझे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। चलो बेटा एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा, क्या है, एक सेकेंड, द नंबर ऑफ फील्ड लाइन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है बेटा क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक है बेटा, मतलब क्या है इस चीज का, सपोज मानो मेरे पास एक क्यू चार्ज है, इससे मैंने चार फील्ड निकाली, 1 2 3 4। ठीक है, ये मेरे पास क्यू चार्ज है, इसकी मैंने क्या निकाली, 4 फील्ड लाइन निकाली। अगर तुमसे कोई पूछे कि अगर तुम्हारे पास वही 2 क्यू चार्ज हो जाए तो कितना फील्ड आएगा, एक क्यू चार्ज के लिए 4 फील्ड और 2 क्यू चार्ज के लिए इसका दोगुना, क्योंकि जितना फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा, मतलब जितना चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा उतनी क्या होंगी हमारे पास फील्ड लाइन होंगी। इसमें कितनी फील्ड लाइन है, 4, चार्ज कितना है, एक क्यू, इसमें कितना है 2 क्यू, तो फील्ड लाइन कितनी हो जाएंगी बेटा, 8 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज है तो ये अवे। ठीक है बेटा, ये है। एक और बेटा, ऐसा नहीं है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, इस यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो ये एंड का होगी, ये इसका जो एंडिंग पॉइंट है वो पॉजिटिव इनफाइनाइट हो सकता है और स्टार्टिंग पॉइंट भी इनफाइनाइट हो सकता है। एक और लिखेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट मे बी एट इनफाइनाइट। ठीक है, अब जैसे कि यही है पॉजिटिव चार्ज, मान लो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, लेकिन हमें नहीं पता कि ये कहाँ तक जाएगा, ये इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, ऐसे ही अगर यहाँ पे मैं एक नेगेटिव चार्ज लूँ, नेगेटिव क्यू चार्ज लेता हूँ बेटा, तो इस पे फील्ड आ रही हैं, मतलब लाइन्स आ रही हैं इसकी तरफ, ऐसी तो आती हैं, तो इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कहाँ है, वो इसका कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे, क्योंकि पता नहीं है हमको। ठीक है बेटा, तो ऐसे हम इसका जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, कि सपोज ये 7th प्रॉपर्टी हमारी, यूनिफॉर्म होती हैं और नॉन यूनिफॉर्म होती हैं। जैसे कि ये मेरे पास एक यूनिफॉर्म है, मैंने बनाया यूनिफॉर्म फील्ड, ये मेरे पास एक यूनिफॉर्म फील्ड है, ये मेरा एक यूनिफॉर्म फील्ड है बेटा। ठीक है, ये मेरा एक यूनिफॉर्म फील्ड है। अब इस पे एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, यहाँ पे एक पॉइंट सी है। अब आपसे पूछें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की मात्रा ए पर, बी पर और सी पर क्या होगी, तो बेटा जब ये यूनिफॉर्म है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी। ये क्योंकि यूनिफॉर्म में कहीं भी हो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है। ऐसे ही मैं बोलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा ऐसे है, ये क्या है बेटा,
नॉन यूनिफॉर्म है। कैसे नॉन यूनिफॉर्म है बेटा? क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइन है उनकी जो डेंसिटी है वो डिफरेंट हो रही है। डेंसिटी मतलब क्या है कि जितने एरिया में कितनी लाइंस हैं, ठीक है, एरिया पर यूनिट लाइंस को हम क्या बोलते हैं? सरफेस डेंसिटी बोलते हैं इसका। देखो यहाँ पे इसका इतना एरिया है, लाइन कितना है? 1 2 3 4। इसका मतलब क्या है? इतने एरिया में 4 लाइन बांट दी गई, तो मतलब क्या है इसका? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया। अभी देखो यहाँ देखो इस पोर्शन का एरिया कितना कम है और इसकी जो लाइन्स है कितने क्लोज है। इसका मतलब क्या है? अगर मेरा पास एक पॉइंट यहाँ है ए, एक पॉइंट यहाँ है बी, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए है वो ग्रेटर देन होगा किससे? इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे लाइन्स क्लोजर हैं, यहाँ पे लाइंस एक दूसरे से दूर हैं। मींस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है किससे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी एट पॉइंट बी से। ठीक है बेटा, तो ये है ऐसे ही डेंसिटी का खेल। ऐसे ही हमने जो पढ़ा था इसमें प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, अब जैसे यहाँ जाती हैं लाइन, ये इससे इतनी लाइन निकली है, तो देखो अभी यहाँ जो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ और होगा, इस रीजन में कुछ और होगा, ऐसे ही आगे कुछ और होगा। क्या करता जाएगा? डिक्रीज करता जाएगा। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डेंसिटी है ना वो क्या करती जाएगी? डिक्रीज करती जाएगी। कैसे? कि लाइन तो देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, यानी कि 6 लाइन फिक्स है हमारी, लेकिन इसका क्या है? एरिया बढ़ रहा है। अगर एरिया बढ़ रहा है तो क्या होगी? डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। अगर डेंसिटी डिक्रीज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी बेटा? डिक्रीज हो जाएगी। ऐसे ही जैसे बोलते हैं कि हम एक पॉइंट चार्ज से अगर दूर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाता है। ठीक है, इसको ऐसे कर सकते हैं विजुलाइज। और ये हमारा जो फॉर्मूला भी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, मींस डिस्टेंस के बढ़ने पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होती है। ऐसे ही प्रूव होता है और ये ऐसे भी प्रूव होता है। जैसे कि इससे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइन की जो डेंसिटी है बेटा डिक्रीज होती है। ठीक है, तो हम ऐसे ही अब नेक्स्ट करेंगे कि किसी कंडक्टर में अगर मेरे पास एक कंडक्टर हो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसके बेटा, कंडक्टर हो और उसका एक इलेक्ट्रोस्टैटिक केस हो, मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक पर हो, वो कहीं मूव नहीं कर रहा हो, कुछ नहीं कर रहा हो। अगर एक कंडक्टर हो तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन होती है वो क्या होती है? जीरो। उसमें क्या होती है? एब्सेंट रहती है। जैसे मेरे पास ये कोई कंडक्टर है, ये मेरा कोई कंडक्टर है, तो यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन नहीं होंगी। ठीक है बेटा, ये इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। एक और है, अगर एक कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसके सरफेस पे, सपोज मानो बेटा मेरा ये कंडक्टर है, ठीक है, इसका जो सरफेस है अगर इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ तो क्या होगा बेटा? ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो ये था हमारा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड्स की प्रॉपर्टी के बारे में। तो हम आज कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे कि कैसे कैसे ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो हमने देखा है कि पॉजिटिव से कैसे होता है, नेगेटिव से कैसे होता है, ये हम देख चुके हैं। अब करते हैं हम क्या? मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज Q यहाँ पे है और एक पॉजिटिव चार्ज Q यहाँ पे है। अब क्या करेंगे? हम इससे इलेक्ट्रिक फील्ड का ड्रॉ करेंगे। कैसे होगा? तो कैसे होगा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का? अब कोशिश कीजिए कि पॉजिटिव से निकलती है हमेशा दूर, तो इससे दूर जाएगी, इससे दूर जाएगी, इससे दूर जाएगी, इससे दूर जाएगी। ठीक है बेटा, जो कि ये पॉजिटिव चार्ज है। चलो इससे बना लेते हैं, इससे भी गया, इससे भी गया, इससे भी गया और इससे भी गया, ये भी गया। ठीक है बेटा, यूनिफॉर्म बना लेना आप। ठीक है, ड्राइंग अच्छी नहीं है मेरी। अब ऐसा नहीं होगा कि मेरी लाइन ऐसे चली जाए, इसका मतलब क्या है? ये इसकी तरफ जा रही है, लेकिन ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये दोनों आपस में क्या करेंगे बेटा? रिपल करेंगे, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। तो जब ये चार्ज रिपल करते हैं तो इसका मतलब ये है इनका जो फील्ड है वो भी आपस में क्या कर रहा है? रिपल कर रहा है। तो ऐसे ऐसे ठीक है बेटा, एक सेकेंड इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। देखो पॉजिटिव से निकला, इससे क्या हुआ? यहाँ पे क्या हो गया? ये रिपल्सन हो गया इनमें, ये दोनों फील्ड आपस में टच नहीं हुए। क्या हो गया? ये रिपल्सन हो गया, क्योंकि दोनों चार्ज कैसे थे? पॉजिटिव थे। अगर मैं क्या करूं, इस पॉजिटिव की जगह नेगेटिव रख दूं तो क्या होगा? देखो, अगर उस पॉजिटिव की जगह मैं क्या रख दूं बेटा? एक नेगेटिव चार्ज रख दूं, तो इससे क्या होगा? यहां से निकलेगा फील्ड और यहां जाएगा, यहां से निकलेगा फील्ड और यहां जाएगा। ठीक है, यहां से निकलेगा फील्ड और यहां
जाएगा, ऐसे यहाँ से निकलेगा और यहाँ जाएगा, ऐसे यहाँ से कुछ निकल रहा होगा, यहाँ से कुछ निकल रहा होगा, यहाँ से कुछ निकल रहा होगा और यहाँ से कुछ निकल रहा होगा। ऐसे ही इसमें कुछ बेटा आ रहा होगा, यहाँ से भी कुछ आ रहा होगा। ठीक है, और एक ये क्या है बेटा, मेरा एक पॉजिटिव और नेगेटिव से फील्ड लाइन ड्रॉ। देखो पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है और नेगेटिव पे खत्म हो रही है, पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है, नेगेटिव पे खत्म हो रही है, पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है, नेगेटिव पे खत्म हो रही है। अब देखो कोई भी लाइन हमारी क्या नहीं कर रही है, क्रॉस नहीं कर रही है एक दूसरे को, सब सेपरेट है। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी कि कोई भी लाइन क्या नहीं बना रही है, क्लोज लूप। जैसे अगर मैंने यहाँ से इसको स्टार्ट किया, देखो यहाँ पे मैंने अगर इसको यहाँ से स्टार्ट किया तो इसका जो एंडिंग पॉइंट है बेटा यहाँ जाके खत्म हो गया। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर होकर ऐसे जा रही हो, एकदम क्लोज लूप बना रही हो, ऐसा नहीं होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में। ठीक है, आगे पढ़ेंगे जब हम मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, क्लोज लूप बनाती है, सब हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये था बेटा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन के बारे में। अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है बेटा, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू अपोजिट एंड इक्वल चार्जेस। ठीक है, मींस आप पहले हेडिंग डालिए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, जैसे कि इसका नाम है बेटा क्या, डाइपोल, मतलब इसके दो पोल होंगे, पोल से मतलब चार्ज, ऐसे बोल सकते हो आप कि इसके दो चार्ज होंगे, दो पोल बोल सकते हैं आप। ठीक है, अब क्या है इसका डेफिनेशन, सपोज मेरे पास एक क्यू चार्ज है और मेरे पास एक माइनस क्यू चार्ज है। इनका जो कॉम्बिनेशन है बेटा, इनका जो कॉम्बिनेशन है, ये एक डिस्टेंस पे रखे हुए हैं जो कि बहुत ही स्मॉल है। ठीक है, बहुत ही स्मॉल है। इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये क्या होता है, मेरा एक कॉम्बिनेशन होता है, इट इज द पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। ठीक है बेटा, ये क्या होता है मेरा इलेक्ट्रिक डाइपोल, कि दो चार्ज है मेरे पास, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। ठीक है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, बराबर है, और जो साइन है वो क्या है, अपोजिट है, और ये एक डिस्टेंस पे रखे हुए हैं डी, जो कि बहुत स्मॉल है। किताबों में इसको लिखा गया है डी को 2a के बराबर। ठीक है, 2a के बराबर। तो इसका एक अलग सा एक नोटेशन आता है कि मेरा ये प्लस क्यू है और ये जो मेरा पॉइंट है बेटा ओ सेंटर है हो गया इनका। ठीक है, ये मेरा क्या है बेटा, एक नेगेटिव क्यू है। तो ओ से प्लस क्यू तक की जो दूरी है ए है, ओ से माइनस क्यू की दूरी है जो, वो भी ए है। ठीक है बेटा, अब जैसे कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता ही है। अब ये डाइपोल होता है, उसका एक डाइपोल मूवमेंट होता है, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट, ठीक है, वो को क्या करते हैं बेटा, इसको डिनोट करते हैं हम पी से। ठीक है, पी क्या होता है मेरा, डिस्टेंस बिटवीन दीज चार्जेस और इनका मैग्नीट्यूड, किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, तो Q इंटू 2a। ठीक है बेटा, क्योंकि डिस्टेंस का मैंने क्या लिया है, 2a लिया है। ठीक है, अब मेरा जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका एक डायरेक्शन भी होगा। तो इसका जो डायरेक्शन डिसाइड किया गया, इसका डायरेक्शन कैसा होता है बेटा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। इट इज द पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है बेटा, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक डाइपोल मोमेंट डिसाइड किया गया, जो कि बताया गया P इक्वल टू 2a, जो लेंथ है इन दोनों चार्ज के बीच की 2a इंटू चार्ज, किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड। ये क्या होता है बेटा मेरा, डाइपोल मोमेंट। अब डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका एक डायरेक्शन भी था। तो डायरेक्शन क्या था इसका बेटा, इसका डायरेक्शन है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, ये क्या है इसका डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट,
यहाँ पे इसको P से नोट करते हैं। अब इस डाइपोल मोमेंट की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, इसके एक तो एक्सियल पॉइंट पे और एक इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे। एक्सियल पॉइंट मतलब ये मेरा एक डाइपोल है, इसका एक्सियल पॉइंट हो गया ये, मतलब इसके लाइन जॉइनिंग में, और इसका इक्वेटोरियल पॉइंट क्या हो गया, ये मेरा ओरिजिन है, तो ये इस पॉइंट पे, ठीक है। इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करेंगे हम, ठीक है। ये बोर्ड में काफ़ी बार पूछा जाता है कि कैसे आता है ये, तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप। तो उससे पहले एक छोटा सा न्यूमेरिकल हो जाए। ये मेरा एक XY प्लेन है, ठीक है बेटा। ये इसका क्या है, ओरिजिन है। ये A,0 पॉइंट है, ये मेरा 0,A पॉइंट, 0,A पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चार्ज है -2Q, ठीक है, और यहाँ चार्ज है बेटा क्या, +Q, और यहाँ भी चार्ज क्या है बेटा, +Q। क्वेश्चन ये है मेरा, फाइंड डाइपोल मोमेंट। फाइंड डाइपोल मोमेंट। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को कि देखो यहाँ पे -2Q है, यहाँ पे +Q है, यहाँ पे +Q है। तो इसको क्या करो बेटा, इसको आप ब्रेक कर लो। कैसे ब्रेक करोगे इसको कि सपोज मानो मेरा यहाँ एक -Q है और यहीं मेरा -Q है इस पॉइंट पे, तो ये एक लाइन बन गई मेरी +Q वाली, जो कि A डिस्टेंस पर है। ये A डिस्टेंस पर ही है ना ये, ठीक है, क्योंकि 0,A, ये हाइट क्या हो गई, A। ऐसे ही A,0, ये क्या हो गई बेटा, A। इसी डायरेक्शन में बेटा मेरा एक पॉइंट ये है जहाँ पे +Q चार्ज है, वो भी क्या है, A डिस्टेंस पे है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, दो डायपोल बनेंगे, देखो +Q -Q +Q -Q। तो इस डायपोल की वजह से इसका जो डायपोल मोमेंटम आएगा बेटा क्या आएगा, इस साइड आएगा, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ जाता है। ऐसे ही इस पेयर की वजह से कहाँ जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा क्या, P1, ये क्या होगा मेरा क्या, P2, ठीक है बेटा। तो P1 निकालूंगा मैं, क्या आएगा मेरा, P1 वेक्टर, Q चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू डिस्टेंस कितना है इसके बीच में, A। P2 निकालूंगा, वो क्या आएगा, सेम चार्ज का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस A। क्या पूछा है, फाइंड द डाइपोल मोमेंट, मीन्स इसका कंप्लीट डाइपोल मोमेंट क्या होगा बेटा, एक वेक्टर क्वांटिटी है, अब दो वेक्टर क्वांटिटी 90 डिग्री एंगल आ रहे हैं, तो इसका रिजल्टेंट कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। तो रिजल्टेंट P कहाँ आएगा बेटा, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आप P का वैल्यू फाइंड कर लेना, ये आएगा इसका क्या, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आप देख सकते हो, बुक्स में भी होंगे, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। एक डाइपोल से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ठीक है। तो इसमें बेटा हम 3 केस पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे इसके एक्सियल पॉइंट पे, एक पढ़ेंगे इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे, एक पढ़ेंगे हम इस पे स्पेस में कहीं भी पॉइंट होगा वो, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम कहाँ, एक्सियल पे, एट एक्सियल। एक्सियल का मतलब क्या है बेटा कि ये मेरा एक डाइपोल है, तो इस लाइन जॉइनिंग में कहीं भी, जैसे यहाँ यहाँ यहाँ, ये इसके क्या है बेटा, एक्सियल पॉइंट है, और इक्वेटोरियल क्या है, इसका परपेंडिकुलर पॉइंट, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो अज्यूम कीजिए हमारे पास एक क्या है, डाइपोल मोमेंट है, जैसे एक डाइपोल है -Q से +Q, इसका चार्ज है, ठीक है बेटा। ये इसका क्या बेटा, एक सेंटर है O, ठीक है। जैसे हमने डिफाइन किया था इसको कि O से यहाँ तक A है, O से यहाँ तक भी A है, क्योंकि टोटल क्या है, ये 2 है, ये हमने क्या किया, ऐसे डिसाइड किया है। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बेटा कहाँ पे, पॉइंट P है मेरा, यहाँ पे कोई एक्सियल डिस्टेंस पॉइंट P है, जिसका डिस्टेंस सेंटर से कितना है बेटा, सपोज मानो x मान लो इसको सेंटर से, ठीक है, सेंटर से x है। तो बेटा अब बताओ +Q से P का कितना डिस्टेंस होगा,
टोटल कितना है ये x में से a गया तो कितना बचा बेटा ये प्लस क्यू से कितना बचा ये x माइनस a, राइट। अब माइनस क्यू से निकालू तो यहां देखते हैं यहां तक कितना बेटा ये x और यहां से x से a ज्यादा है यानी कि x प्लस a। अब इनको क्या करोगे आप एज अ पॉइंट चार्ज ट्रीट करो कि ये मेरा एक पॉइंट चार्ज है और ये मेरा एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है। तो हमें पता है कि प्लस क्यू है ये, प्लस क्यू से इस पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो इसका डायरेक्शन क्या होगा बेटा अवे होगा, ठीक है। किससे ये प्लस क्यू चार्ज से, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं नेगेटिव से निकालूंगा तो नेगेटिव से क्या होता है डायरेक्शन बेटा टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज। किससे है बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज से, राइट। अब इनका मैं रिजल्टेंट निकालूंगा, मेरे को क्या निकालना है ई रिजल्टेंट यानी ई नेट निकालूंगा बेटा मैं। तो क्या होगा अब देखो ये दो वेक्टर हैं दोनों क्या है एंटी पैरेलल हैं। अगर दो वेक्टर एंटी पैरेलल हो तो क्या निकालते हैं उनका E1 माइनस E2, ऐसे तो निकालते हैं। अगर दो वेक्टर एंटी पैरेलल हो तो एंटी पैरेलल मतलब 180, ठीक है। तो ऐसे उनको निकाल लेंगे। चलो अब E1 फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे। तो E1 क्या होगा E1 1 मतलब चलो प्लस वाले को 1 बोल देते हैं, ठीक है। ये प्लस वाला 1 है और ये 2 है, राइट। तो E1 क्या होगा एक पॉइंट चार्ज के लिए बताया था मैंने क्या कि KQ/R²। यहाँ देख लीजिए आप कि मेरा एक पॉइंट चार्ज है स्पेस में Q, इस R डिस्टेंस पर क्या निकालता है इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या होता है KQ/ डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है ये होता है। तो ऐसे मेरे पास क्या ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे क्या होगा KQ और डिस्टेंस कितना है बेटा x माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब ऐसे ही E2 निकालू तो मैं E2 निकालू तो E2 क्या आ गया बेटा KQ और x प्लस का होल स्क्वायर, x प्लस a का होल स्क्वायर। ये क्या आ गया बेटा E1 और E2। अब क्या करेंगे बेटा इसका हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो अब क्या निकालते हैं बेटा इनका ई नेट निकालते हैं, ठीक है। तो क्या था ई नेट E1 माइनस E2। तो क्या है E1 KQ x माइनस a का होल स्क्वायर माइनस KQ x प्लस a का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें से हम K और Q को क्या ले लेंगे कॉमन। तो क्या बचेगा ये 1/x माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 1/x प्लस a का होल स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे बेटा K Q इसका एलसीएम लीजिए तो क्या आएगा x माइनस a का होल स्क्वायर इंटू x प्लस a का होल स्क्वायर। ऊपर इस केस में डायरेक्ट देंगे तो क्या आएगा बेटा x प्लस a का होल स्क्वायर माइनस x माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे तो K Q ये वाला स्क्वायर खोलिए ये वाला स्क्वायर खोलिए और यहाँ लगाइए a माइनस बी और a प्लस बी। तो क्या बनेगा बेटा ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax, ठीक है ये वाला हो गया। अब देखो ये खोल रहा हूँ मैं, इसमें क्या है आगे एक नेगेटिव है तो क्या आएगा ये माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। अब ये x माइनस ए यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। एक नेगेटिव एक्स्ट्रा है तो इसलिए क्या आ गया माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर और प्लस के 2a x। अब बेटा नीचे क्या हो गया ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया तो हमारे पास क्या बचा बेटा हमारे पास बचा 4ax के क्यू हमारे पास बाहर था, ठीक है। और ये बचा मेरा क्या एक्स स्क्वायर माइनस
ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये क्या बचा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, जो मेरा नेट आया है। अब बेटा क्या करेंगे हम 4QA। अब एक डाइपोल मोमेंट था हमारा, हमने जो पढ़ा था वो क्या होता है 2AQ, ये ठीक है। तो 2AQ की जगह क्या रख दूंगा मैं 2KP। मीन्स इसमें से मैंने क्या किया 2AQ को अलग किया, 2 को मैंने सेपरेट किया, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं x, ठीक है बेटा। अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। अब क्या बेटा क्या है कि डाइपोल होता है मेरा क्या बहुत ही स्मॉल डाइपोल होता है, बहुत छोटा होता है डाइपोल। ये मैंने बनाया यहाँ पे बढ़ाया, लेकिन डाइपोल मेरा बहुत ही छोटा होता है। इससे अगर मैं कोई भी पॉइंट लूँ तो इसका जो डिस्टेंस होता है और जो पॉइंट होता है उसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। मीन्स क्या है कि जो x है मेरा वो ग्रेटर देन क्या है a है। x क्या है मेरा ग्रेटर देन a है। तो उसके कंपेरिजन में सपोज मानो मेरा x मान लो मेरा 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, और a होता है मैं सपोज मानो कि 0.0001 सेंटीमीटर। अगर इसका मैं स्क्वायर करूं तो और ज़्यादा और कम हो गया, तो हम क्या कर सकता हूं इस a स्क्वायर को नेगलेक्ट कर सकता हूं, ठीक है। इसको साफ कर सकते हैं। तो क्या होगा बेटा यहाँ पे a स्क्वायर क्या हो जाएगा नेगलेक्ट। नेगलेक्ट मतलब क्या है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ कैंसिल कर सकता हूँ, इसको मैं हटा सकता हूँ यहाँ से। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या एक्सप्रेशन बना बेटा ई नेट क्या बना K2 आगे है PX, ए इसका हटा दिया एक्स स्क्वायर और स्क्वायर यानी x की पावर 4, ठीक है। तो ई नेट क्या बनेगा बेटा 2KP, इस x से इसमें से एक पावर कट गया तो क्या बचा बेटा x3। ये क्या बना मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट। अब बेटा ये फील्ड आ गया, इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन के लिए लिखिए, तो नोट लिख लीजिए आप डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट सेम एज डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। मीन्स क्या है बेटा इसका, जैसे मैंने डाइपोल देखा था ना -q से +q का मेरा एक डाइपोल है, ठीक है। अब इसका जो डायरेक्शन था बेटा क्या था ऐसे था ना p का डायरेक्शन, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा उसका डायरेक्शन भी क्या होगा ऐसे ही होगा इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। अगर यहाँ है तो ऐसे होगा, अगर यहाँ बोलूँ तो मैं उसका डायरेक्शन ऐसे होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक जो डाइपोल मोमेंट है इसका डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है। ये हो गया इसका डायरेक्शन। अब जो नेक्स्ट स्टेप है क्या है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन अ इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है बेटा इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल मतलब क्या है इसके परपेंडिकुलर पे, तो उसको कैसे करेंगे अज्यूम कर सकते हैं हम ऐसे ही, मेरे पास एक डाइपोल है +q -q, कहीं भी मान सकते हो आप, इधर उधर कैसे भी मान सकते हो। ये मेरा क्या है बेटा सेंटर है उनका जो कि a डिस्टेंस पर है। अब क्या है बेटा सेंटर से, कहाँ से सेंटर से, ठीक है बेटा सेंटर से। एक और बात बेटा पीछे जाइए एक बार, ये जो मैंने x लिया है वो कहाँ से लिया है बेटा सेंटर से, तो यहाँ आप लिख सकते हो इस फॉर्मूले में। हाँ ये जो फॉर्मूला है ना इसमें 2 क्या है बेटा 2 तो कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है, p क्या है डाइपोल मोमेंट है, और x क्या है मेरा यहाँ लिख लीजिए आप, x क्या है मेरा डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, जिस पॉइंट पे मैं चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड सेंटर, ठीक है बेटा। मीन्स उस जो डाइपोल मोमेंट था हमारा, जो डाइपोल था मेरा उस सेंटर से, और जो पॉइंट चाहिए मुझे ये है मेरा क्या x, ठीक है बेटा, इसको ध्यान में रखना आप। चलो यहाँ देखते हैं, तो सेंटर से ये मेरा पॉइंट है कोई,
इस पर मुझे चाहिए, तो ये इसको मानूंगा मैं क्या, आर मान लेते हैं लेट्स, ठीक है, क्योंकि एक्स इसमें माना है तो इसमें आर मान लेते हैं हम। एक्स भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, जो भी तुम्हारा मन करे वो मान लो। अब बेटा देखो, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे आएगा, सोचो एक बार कैसे आएगा। ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पहले इसको मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको भी मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे इनसे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ना। अब मेरे पास एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आता है, इस साइड, क्योंकि पढ़ा है ना हमने, पॉजिटिव चार्ज होगा तो कहाँ जाएगा, अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे गया। अब ये नेगेटिव चार्ज है, तो इससे कैसे आएगा बेटा, ये टुवार्ड्स द चार्ज, ठीक है। इसको क्या दिया मैंने, E1, इसको क्या दिया मैंने, E2, राइट। अब बेटा दो वेक्टर हैं, ये एक इधर है, एक इस साइड है, ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट कहाँ निकलता है, उनके मिडिल में, मतलब उनके बीच में। तो कहाँ आएगा रिजल्टेंट, यहाँ आएगा, ई नेट, समझे ना, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि ये एंगल मेरा क्या है बेटा, थीटा है, ये एंगल क्या है, थीटा है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा ये, आप पढ़ सकते हो मैथ में, ये पहला लाइन है, ये और ये थीटा है, तो ये भी थीटा हो जाएगा, सही है। अब क्या करेंगे बेटा, हम इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। तो बेटा ये ए है, ये आर है, तो ये डिस्टेंस चाहिए मुझे, भाई ये डिस्टेंस चाहिए ना, मुझे E1 निकालना है, तो क्या चाहिए मुझे, के क्यू और उस चार्ज से उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। सपोज मानो मैंने इसके क्या माना है, एल माना है, ठीक है, मुझे क्या चाहिए, एल स्क्वायर चाहिए, राइट। एक और बात बेटा, ये ए है, ये ए है, ये आर है, और ये एंगल 90 का है, तो ये एंगल भी क्या होगा बेटा, थीटा होगा। जब ये दोनों एंगल सेम है तो ये भी दोनों आपस में लेंथ क्या हो रहेंगी, सेम रहेंगी, तो इससे मैग्नीट्यूड और इससे मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड चार्ज और लेंथ पर डिपेंड करता है। तो E1 भी ये हो गया, और E2 भी निकालूँ तो क्या हो जाएगा बेटा, के क्यू और एल स्क्वायर। हमारे पास के भी है, क्यू भी है, एल नहीं है, तो एल निकालेंगे हम। एल क्या होगा बेटा, पाइथागोरस थ्योरम से कि 90 का एंगल है बेटा, ए एल आर, आर हमारे पास होता है क्योंकि सेंटर से पॉइंट का डिस्टेंस, ए हमारे पास होता है, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखो बेटा मैं E1 और E2 को दोनों इक्वल आ रहे हैं मैग्नीट्यूड में, तो इनको मैं क्या लिख सकता हूँ, E लिख सकता हूँ, राइट। तो E की जो वैल्यू आ गई बेटा, क्या आ गई, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस पे जो अंडर रूट आएगा और उसके स्क्वायर से वो कट जाएगा, ये मेरा क्या आ गया बेटा, E आ गया। अब बेटा E आया है, इसका डायरेक्शन तो यही है, ठीक है, ये वेक्टर आया है E1, ठीक है, E1 और E2 को मैंने E लिख लिया, E1 लिख लिया, इसका डायरेक्शन क्या है, ये है, इसका डायरेक्शन क्या है, ये है। अब थोड़ा मैथमेटिक्स समझिए, इसका क्या है, मेरे पास ये एक पॉइंट है P, यहाँ बनाऊंगा, ठीक है, इसका एक कंपोनेंट जा रहा है ऐसे E1, एक कंपोनेंट जा रहा है बेटा ऐसे E2, ठीक है बेटा, और ये आएगा बेटा क्या है, इसका रिजल्टेंट E नेट आएगा ये, राइट। अब देखो ये एंगल बेटा थीटा है, ये एंगल क्या है बेटा, ये भी थीटा है, राइट। अब क्या करने वाला हूं मैं, इसमें आपने 11th में पढ़ा होगा कि मेरा ये है, तो इस डायरेक्शन में क्या आएगा बेटा, E1 cos थीटा, E1 sin थीटा, सॉरी, तो यहाँ क्या आएगा बेटा, E1 sin थीटा, क्योंकि किसी वेक्टर को मैं अगर थीटा एंगल से है वो तो ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ ना कि sin थीटा और cos थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या आएगा बेटा, थोड़ा अच्छे से लगते हैं इसको, यहाँ क्या आएगा बेटा, क्या E1 cos थीटा, इसका कंपोनेंट, ऐसे ही इसका कंपोनेंट इधर क्या आएगा बेटा, E2 sin थीटा, ऐसे इसका इधर कहाँ जाएगा, E2 cos थीटा। अब बेटा ये दोनों कंपोनेंट क्या है, मैग्नीट्यूड इनके इक्वल हैं लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो यह क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तुम्हारे पास क्या बचेगा, सिर्फ E1 और E2, वो भी सेम डायरेक्शन में। तो मेरा E नेट क्या होगा बेटा, E नेट क्या हो जाएगा, E1 प्लस
सॉरी E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, राइट। अब देखा हमने कि E1 और E2 की वैल्यू क्या है, सेम है। तो मैं क्या वैल्यू है वो, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और ए स्क्वायर हमने फाइंड किया था ना E1 का वैल्यू, और E1 और E2 आपस में इक्वल है क्योंकि चार्ज का डिस्टेंस बराबर है, चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो फिर वैल्यू भी बराबर है। और क्या हो गया ये 2 cos थीटा। अब बेटा उस ट्रायंगल से cos थीटा की वैल्यू निकालिए। याद कीजिए क्या था ट्रायंगल, यही था ना, थोड़ा अच्छा सा बनाएंगे इसको यार। ये क्या था मेरा, ए स्क्वायर और एल स्क्वायर, नहीं आर था वहाँ पे, ठीक है, आर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या था मेरा, ए था, ये क्या था, आर था, ये मेरा थीटा। कॉस थीटा क्या होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मीन्स के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू 2, बेस क्या है इसका बेटा, ए और हाइपोटेनियस क्या है इसकी, वही ए स्क्वायर और आर स्क्वायर। ये क्या आ गया मेरा, ई नेट आ गया बेटा, ठीक है। अब सेम अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं क्या, कि जो आर है वो क्या है, ग्रेटर देन ए है, तो क्या होता है हमारे पास, आर इज ग्रेटर देन ए, तो वही ए स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, नेगलेक्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ई नेट की वैल्यू क्या आएगी, ई नेट की वैल्यू क्या आएगी बेटा, के क्यू 2 और क्या था, ए एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर 3/2 था। अब लगाओ इस कंडीशन को, इसमें ए स्क्वायर को हटा दो, इसको क्या कर दो बेटा तुम, नेगलेक्ट कर दो, इसको नेगलेक्ट कर दो, तो क्या बचा हमारे पास, ई नेट के। अब बेटा देखो 2AQ क्या होता, डायपोल मोमेंट, याद रखो इसको, P इक्वल टू क्या था, 2AQ मतलब डिस्टेंस इनटू चार्ज, तो क्या लिखता हूं इसको मैं, KP एक्स स्क्वायर, और ये क्या है 3/2, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, एक्स नहीं है सॉरी, वो आर है वहां पे, ठीक है, आर है, ठीक है। तो आर स्क्वायर और 3/2 क्या बचा बेटा, RQ। ये क्या हो गया बेटा, इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब बात आती है बेटा क्या, इसकी डायरेक्शन की। तो एक बार वापस से फिगर देखिए जो मैंने बनाया था डाइपोल वाला, यहाँ देखिए, ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है, मेरा नेगेटिव चार्ज है, ये मेरा एक डाइपोल है। तो हमने पढ़ा था कि जो डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है बेटा, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो ये मेरी क्या होगी बेटा, P का डायरेक्शन हो गया, राइट। अब जो E का डायरेक्शन है वो क्या है, देखो P का इस साइड है, E का क्या रहा है इस साइड, तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा एट इक्वेटोरियल पॉइंट, वो क्या होगा, डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट होगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को मैं एक और नोटेशन दे सकता हूं, E नेट क्या होगा बेटा, माइनस के P अपॉन RQ, P कैप, समझे तुम क्या हो गया ये तो उसका क्या होगा मैग्नीट्यूड, और P कैप क्या है उसका डायरेक्शन, किसका, डाइपोल मूवमेंट का। नेगेटिव क्या है, इसके अपोजिट। ये क्या शो कर रहा है बेटा, नेगेटिव साइन, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट। अब पढ़ने वाले बेटा कि स्पेस में कहीं भी पॉइंट हो एक डाइपोल से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो हम क्या करने वाले बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इन एनी पॉइंट। तो मेरा ये माइनस क्यू है, हाँ ये प्लस क्यू है, ठीक है बेटा। ये डाइपोल है सेम, ये 2 वे डिस्टेंस है इसका, ये क्या है इसका एक सेंटर पॉइंट है O। अब इस पॉइंट पे मुझे कहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, P पॉइंट है मेरा, ये R डिस्टेंस पे है और थीटा इसका एंगल है सेंटर से, ठीक है। अब एक बात देखिए, इसके लिए क्या चाहिए मुझे, पहले तो मुझे बताओ कि ये इसका जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, इस साइड होगा। ये मेरा क्या है, डाइपोल मोमेंट है P से इसमें। अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ,
इस डायपोल मोमेंट को दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लूंगा, ठीक है। कौन कौन सा कंपोनेंट, एक तो इसका अलोंग डायरेक्शन, इसके अलोंग डायरेक्शन, ठीक है। एक कर लूंगा क्या मैं इस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो देखो ये मेरा P है, अगर ऐसे करूंगा तो ये कहाँ आएगा P cos थीटा। तो ये क्या बनेगा बेटा मेरा, क्या P cos थीटा। इस साइड से P cos थीटा, इस साइड से ये P sin थीटा। अब मेरे पास क्या आ गया बेटा, दो डायपोल बन गए। तो मेरे पास एक पिक्चर इस तरह आ गई है कि मेरे पास एक डायपोल ये है P cos थीटा, और एक डायपोल क्या है बेटा मेरा, ये है P sin थीटा, राइट। P cos थीटा, P sin थीटा ये है। अभी मुझे क्या करना है, पॉइंट P कहाँ है मेरा, वहाँ पे है। इस पॉइंट पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब देखो इस डायपोल के लिए पॉइंट कहाँ पे है, एक्सियल पे, एक्सियल पे ना इसके लिए, देखो इसके लिए कहाँ पे है, इस वाले के लिए इक्वेटोरियल पे। तो मैं क्या लगा सकता हूँ इस पे, E1 लगाओ, किसकी वजह से, P cos थीटा वाले की वजह से। क्या था फॉर्मूला, 2kP, वहां पे क्या था 2kP, जबकि P क्या था उसका डायपोल मोमेंट था। इसका डायपोल मोमेंट क्या है, P cos थीटा। तो क्या आएगा यहाँ पे, P cos थीटा। और डिस्टेंस कितना है इसका, इस पॉइंट का यहाँ से R, तो R3, यही था ना फॉर्मूला, ठीक है। सेकंड क्या है बेटा, E2, kP sin थीटा अपॉन R3, ये ना बेटा 2kP cos थीटा और 2kP sin थीटा। अब देखो बेटा इससे बनाता हूं मैं अब डायरेक्शन, इसका रिजल्ट निकालना है ना, तो डायरेक्शन जरूरी है। तो इससे डायरेक्शन ऐसे ही आएगी अलॉन्ग दिस, देन इससे क्या है, इसकी इस साइड है तो इसकी इस साइड आएगी, राइट, सही है ना। क्योंकि डायरेक्शन ऐसे ही आती है ना, इसका अगर इक्वेटोरियल पे पॉइंट है तो डायपोल मेरा इस साइड है तो इसके जस्ट अपोजिट, अगर एक्सियल पे तो उसी डायरेक्शन में। तो इसका रिजल्टेंट कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, राइट। इसका यहाँ कहाँ आएगा बेटा, ई नेट आएगा। ये मेरा क्या है, E1 है, ये मेरा क्या है, E2 है। आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। तो निकालो इसका ई नेट क्या आएगा, ई नेट निकालेंगे बेटा हम, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू पुट करो, KP, क्या मैं इस KP को बाहर ले सकता हूँ, तो देखो KP इसमें भी है, KP इसमें भी है, स्क्वायर होगा अंदर तो बाहर आ जाएगा। और RQ को भी बाहर ले सकता हूँ मैं, ठीक है। कैसे लिया, E1 का स्क्वायर करो तो 2kP cos थीटा RQ का स्क्वायर, ऐसे ही KP sin थीटा RQ का स्क्वायर। तो KP कॉमन आ गया, तो KP स्क्वायर कॉमन आ गया पूरा, R3 कॉमन आ गया, RQ का स्क्वायर कॉमन आ गया। तो इसको क्या लिया मैंने, बाहर ले लिया। अभी यहाँ क्या बचा बेटा, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, राइट, ये बचा मेरे पास। अभी इसको मैं और सॉल्व करता हूँ फर्दर। तो मेरे पास जो E का वैल्यू है वो क्या आएगा बेटा, KP अपॉन R3 अंडर रूट में 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये मेरा क्या है बेटा, जनरल फॉर्मूला है। इसके लिए आप इक्वेटोरियल के लिए फाइंड कर सकते हो, इसी से आप एक्सियल के लिए फाइंड कर सकते हो। ये क्या हो गया, मेरा एक जनरल फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अगर इसकी मुझे डायरेक्शन देखना हो तो डायरेक्शन क्या होगा इसका, अल्फा मान लो इसको। तो ये अल्फा कैसे निकालते हैं हम, दो वेक्टर है हमारे पास, ये अल्फा है, इसको ऐसे ज्वाइन करके ए परपेंडिकुलर अपॉन ए, ये वाला क्या करते हैं, इसको निकाल देते हैं tan अल्फा। हमने निकाल रखा है 12th में। तो क्या फॉर्मूला है इसका बेटा, ई नेट इक्वल टू KP अपॉन RQ अंडर रूट में 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, राइट, ये आया फॉर्मूला। अभी देखो इसे हम दोनों रिजल्ट कैसे ड्राइव करते हैं। पहला हमारा क्या था, एक्सियल के लिए, एक्सियल के लिए एक और चीज़ बेटा, इसमें जो थीटा है ना वो क्या है, जैसे मेरा ये डाइपोल है Q प्लस Q, जो थीटा है ना बेटा मेरा वो क्या है, पॉजिटिव Q से है, मीन्स ये है थीटा मेरा।
पॉजिटिव क्यू से थीटा है मेरा, ठीक है, याद रखना इस पॉइंट को। तो अगर एक्सियल के लिए देखूँ मैं, एक्सियल ये मेरा डाइपोल होता है, नेगेटिव क्यू पॉजिटिव क्यू, ठीक है, ये मेरा क्या है बेटा, पॉइंट है। अब देखो पॉजिटिव के लिए क्या थीटा बन रहा है, इस पे पॉजिटिव के लिए क्या थीटा बन रहा है, 0, कोई थीटा नहीं बना ना, तो इसमें रखो 0, तो क्या आएगा, के पी आर क्यू कॉस स्क्वायर, 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 3 + 1 कितना हो गया 4, 2kp डिवाइडेड बाई आर क्यू, आ गया रिजल्ट। ऐसे ही हम अगर इक्वेटोरियल पर निकालें तो दूसरा पॉइंट, एट इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल पर क्या होगा बेटा, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वेटोरियल पॉइंट कहाँ होता है बेटा, जैसे ये मेरा डाइपोल है तो यहाँ हो गया इक्वेटोरियल पॉइंट, तो थीटा कितना हो गया बेटा 90 डिग्री, 90 का मतलब ये 0 हो गया, तो क्या बचा इक्वेटोरियल पे, थीटा क्या आ जाएगा बेटा 90 डिग्री, तो क्या आ जाएगा के पी बाई आर क्यू, ठीक है। तो इस कॉमन रिजल्ट से हम दोनों के दोनों फॉर्मूले प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्या बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। 3 पॉइंट पढ़े हमने इसमें, एक्सियल के लिए पढ़ा, इक्वेटोरियल के लिए पढ़ा, और एक पढ़ा हमने क्या, जनरल पॉइंट, जो कि स्पेस में कहीं भी हो सकता है, ठीक है। अभी क्या करेंगे बेटा, हम इस डाइपोल को कहाँ रखेंगे, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने वाले हैं, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये हम अभी देखने वाले हैं। तो सपोज मानो मेरे पास, पहले एक हेडिंग डाल लेते हैं, डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, थोड़ा मीनिंग वगैरह देख लेना भाई, ठीक है। तो क्या है इसको थोड़ा समझिए आप। सपोज मेरा ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं ये, थोड़ा सीधी बनाइएगा, मेरे पास कोई स्केल वगैरह नहीं है, ठीक है। अब क्या करूँगा, अब इन लाइंस का पहले आप मुझे मतलब बताइए कि इनका क्या मतलब है, कि क्या क्या हो रहा है ये। इसका जो देखो एरो है इस साइड है, इस साइड ना एरो, मतलब क्या है, ये कहीं से तो निकल रही होंगी, ऐसा तो नहीं है कि ये ऐसे ही उत्पन्न हो गई, कहीं से निकल रही होंगी ना। लाइन स्टार्ट कहाँ से होती है, प्रॉपर्टीज में जाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज में जो पहली प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब क्या है, ये कहीं तो पॉजिटिव सोर्स से ये निकल के आ रही होंगी, और एंड कहाँ होता है नेगेटिव पे, जब वो पॉजिटिव से निकल के आ रही है तो कहीं ना कहीं नेगेटिव पे ये एंड हो रही होंगी, ठीक है। चलो तो ठीक है, अभी क्या करते हैं, इसमें एक डाइपोल रखते हैं, एक डाइपोल रख दिया मैंने भाई, मस्त एक डाइपोल रख दिया, इसका प्लस क्यू है ये क्या है, इसका माइनस क्यू है, ठीक है। कलर करते हैं चेंज, क्योंकि यहाँ हो जाने वाली है मिक्सिंग। ये डाइपोल रख दिया मैंने, ठीक है भाई। अब ये डाइपोल क्या कर रहा है, इससे थीटा एंगल बना रहा है, सपोज मानो। एक और बात बेटा, ये सारी लाइन क्या है, यूनिफॉर्म है, पैरेलल है, तो अगर थीटा मैं यहाँ बोलूँ, यहाँ बोलूँ, यहाँ बोलूँ, कहीं भी बोलूँ सेम है थीटा, ठीक है, क्योंकि ट्रांसवर्स एंगल है ये क्या कर रहा है बेटा, थीटा एंगल बना रहा है। अब ये पता है हमें, ये ए होता है, ये भी ए होता है, राइट। अब देखो ये मेरा पॉजिटिव क्यू चार्ज है, ये मेरा नेगेटिव क्यू चार्ज है। अगर मेरा एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उस पर क्या लगता है, फोर्स लगता है, ये हमने पढ़ा था पहले। तो ये मेरा क्या चार्ज है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है। अब मेरा ये पॉजिटिव चार्ज है, अब फील्ड लाइन इससे आ रही है, तो हमने जो फर्स्ट लेक्चर देखा था इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो क्या था कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज को लेके आऊं तो उससे क्या करता है, वो दूर भागता है। तभी तो पता चला था कि पॉजिटिव से दूर भागती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस चार्ज पे जो इस फील्ड के कारण फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा बेटा, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, कितना, QE। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगा, जितना चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन क्या होगा, इससे अवे लगेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव से निकल रही हैं, सही है ना, तो क्या लगेगा, अवे लगेगा। अब इस पे देखिए, यहाँ कोई पॉजिटिव सोर्स मान लीजिए आप, अपनी अच्छी समझदार के लिए, यहाँ एक मेरा पॉजिटिव सोर्स है, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, तभी तो इसने देखो पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव था, इसको क्या किया, रिपल किया, ठीक है। अभी देखो नेगेटिव से क्या करेगा, ये
इस साइड एक फील्ड लगेगा, मतलब इस साइड एक फोर्स लगेगा, कितना, QE। चार्ज बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो क्या लगेगा, QE और QE। सबसे पहले इसमें एक अजम्पशन लिख लीजिए, क्या, जो E क्या है मेरा, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म, ये मेरा क्या है, अजम्पशन मान लीजिए इसको। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरा क्या है बेटा, यहाँ पे यूनिफॉर्म है। अब इस पे फोर्स लग रहा है इस साइड, इस पे फोर्स लग रहा है इस साइड, वो भी इक्वल अमाउंट में, तो नेट फोर्स क्या होगा बेटा, 0। भाई सपोज मानो मेरे पास ये एक डाइपोल रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, कैसे रखूँ इसको, ये डाइपोल है एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। अब इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है इस साइड, इसके एंड पे लग रहा है इस साइड, ठीक है। तो क्या होगा ना, तो देखो ये नेट फोर्स क्या है, 0 है, यहाँ पे लिख लो कि जो नेट फोर्स है ऑन डाइपोल वो क्या है बेटा, 0 है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब ये फोर्स बराबर है, इसका मतलब क्या है, नेट फोर्स 0 है। अब नेट फोर्स 0 है तो क्या करेंगे बेटा, इस पे टॉर्क एक्ट करेगा। अब ये टॉर्क क्या होता है, 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने कि एक एक्सेस के अबाउट जो रोटेशन होता है उसको क्या बोलते हैं हम, टॉर्क की वजह से होता है वो, ठीक है। कि अब देखो ये इसका एक एक्सेस है, ये जो पॉइंट है ग्रीन पॉइंट है, ये इसका क्या है, एक्सेस है। इस पे देखो, इस पे लग रहा है पॉजिटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव फोर्स लग रहा है इस साइड, इस पे लग रहा है नेगेटिव फोर्स इस साइड, इधर भी फोर्स लग रहा है इधर भी फोर्स लग रहा है, दोनों फोर्स बराबर है, तो मतलब नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स 0 का मतलब ये है बेटा कि ये जो डाइपोल है ये यहाँ से कहीं मूव नहीं करेगा, मतलब इसका जो ट्रांसलेशन मोशन है ना, ये यहाँ रखा है, तो ऐसा नहीं होगा यहाँ हो जाए यहाँ आ जाए, ऐसा नहीं होगा। ये क्या करेगा, नेट फोर्स 0 है, कपल फोर्स से लगा है, मतलब 2 फोर्स हैं, टॉर्क एक्ट करेगा, टॉर्क एक्ट वजह से क्या करेगा, ये डाइपोल रोटेट करेगा अपने एक्सिस पे, ऐसे रोटेट करता जाएगा, ठीक है। ऐसे क्या करेगा, ये रोटेट करेगा। तो अब ये कितना रोटेशन करेगा इसका हम वैल्यू निकालते हैं। तो ये मेरा एक क्या है, इसका रोटेशन ऑफ एक्सिस है, क्योंकि कोई भी रोटेशन होता है वो एक एक्सिस के होता है, जैसे ये है, ये पेन रोटेट कर रहा है ना, एक एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, तो ये क्या करेगा, ये रोटेट करेगा अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। भाई ये एक्सिस है, इसका मिडिल में, तो सेंटर ऑफ मास बोल सकते हैं इसको। अब इस टॉर्क का वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, देखिए टॉर्क क्या था हमारा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो लिख लीजिए इसको फॉर्मूले को, टॉर्क, इसको मैंने बोला है टाउ से, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता था मेरा क्या, टॉर्क। ये फॉर्मूला था मेरा, 11th में पढ़ा था हमने। तो देखिए बेटा ये मेरा एक पॉइंट है, यहाँ पे इस पे फोर्स लग रहा है, तो इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, अब देखिए ये तो क्या होगा इसका, ये मेरा थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, a cos थीटा, ये क्या हो जाएगा, a sin थीटा। तो इस टोटल पे ये क्या हो गया, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया ये वाला a sin थीटा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया, a sin थीटा, इस केस के लिए। अब इसके लिए देखिए बेटा सेम वही थीटा है, तो इसके लिए भी कितना हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, a sin थीटा, सेम वैल्यू हो गई। अब क्या करना है बेटा, ये अब देखो इस फोर्स की वजह से इस पे इधर फोर्स लग रहा है और इस पे इधर फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ। अगर ये मेरी कोई मेरा डाइपोल है, अगर इस पे मैं इधर फोर्स लगाऊं इस साइड और पीछे वाले हाथ से इस साइड फोर्स लगाऊं, तो क्या रोटेट कर रहा है, कैसी रोटेशन है इसका, इस साइड रोटेशन, मीन्स क्लॉकवाइज करेगा ही रोटेशन। ऐसे ही अगर इस पे नेगेटिव है, पीछे फोर्स लग रहा है, तो ये भी क्या करेगा, क्लॉकवाइज, मतलब सेम डायरेक्शन में क्या करा देगा, रोटेट करा देगा। तो इसमें हम टॉर्क निकालते हैं, तो टॉर्क क्या हो जाएगा बेटा, T1 बोलो पहले, क्या था, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स कितना है बेटा QE और डिस्टेंस कितना है मेरा a sin थीटा। अब T2 क्या निकालूंगा बेटा, दूसरा वाला टॉर्क है जो, वो भी QE a sin थीटा, क्योंकि सब कुछ सेम ही है। तो इन दोनों को क्या करेंगे हम, ऐड करेंगे, क्योंकि एक ही डायरेक्शन है इसका, ठीक है बेटा। तो जो नेट टॉर्क आएगा मेरा वो क्या आएगा, 2AQE sin थीटा, राइट, कोई दिक्कत। अब इस क्वांटिटी को हम क्या बोलते आए हैं, P, क्योंकि P क्या था मेरा 2AQ, तो PE sin थीटा, ये मेरा क्या बन गया बेटा टॉर्क का
फॉर्मूला बना। ठीक है बेटा, अब जाइए थोड़ा वेक्टर नोटेशन में। अगर कोई क्वांटिटी है मेरा, कोई भी वेक्टर है, उसको मैं ऐसे लिखूं कि ए सी साइन थीटा, इसका मतलब क्या था, या तो वो ये होगा ए क्रॉस सी, या वो क्या होगा सी क्रॉस ए। वो देखना पड़ेगा कि कैसे उसको हमने रोटेट किया। अगर मैं ए सी साइन थीटा लिखता हूँ मैग्नीट्यूड में, तो या तो वो ए हुआ ए क्रॉस सी, या क्या होगा वो सी क्रॉस ए। अब देखते हैं कि इसमें ये क्या बनेगा, पी क्रॉस ई बनेगा, या फिर ये पी क्रॉस ई होगा और ई क्रॉस पी होगा, ये देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट फिगर में जाइए आप। क्या था फिगर, ये क्या कर रहा है बेटा, इसका जो नेगेटिव है पॉजिटिव है, मीन्स थोड़ा यहीं आइए आप। ये क्या है बेटा, डाइपोल मोमेंट है पी, राइट। और ये क्या है बेटा, मेरा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसी है ना। और ये क्या है बेटा, थीटा है। अब मुझे बताओ कि अगर मैं ई क्रॉस पी करूं, ई क्रॉस पी, तो कैसे होगा वो, ई क्रॉस पी कैसे होता है, ऐसे, राइट। और पी क्रॉस ई करूं तो ऐसे होगा। अब मेरा जो डाइपोल है वो कैसे मूव कर रहा है, डाइपोल कैसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है ना, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है ना। तो क्लॉकवाइज के लिए क्या आएगा यहाँ पे, देखो पी क्रॉस सी दे रहा है ना मुझे क्लॉकवाइज, इसका मतलब ये मेरा सही है, ये गलत है, ऐसे इसको नहीं लिख सकते। तो डाइपोल का मैं क्या लिखूंगा फॉर्मूला, मतलब टॉर्क का, सॉरी, पी क्रॉस ई। ठीक है बेटा, ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म। अगर मैग्नीट्यूड पूछा तो पी ई साइन थीटा। तो आज के लेक्चर में इतना ही है बेटा, अभी मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।